प्राचीन समय में कृतवीर्य नाम के एक महान और पराक्रमी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था पद्मिनी। दोनों ही धर्मपरायण, दयालु और भगवान विष्णु के भक्त थे। उनके राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। धन, वैभव, यश सब कुछ था। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा और रानी इस दुख से अत्यंत व्याकुल रहते थे। उन्होंने कई यज्ञ, दान और पूजा पाठ किए, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि वे वन में जाकर कठोर तपस्या करेंगे। दोनों पति पत्नी राजपाट छोड़कर वन में चले गए और वर्षों तक कठिन तप करने लगे। वे फल फूल खाकर जीवन व्यतीत करते, भगवान का ध्यान करते और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते। समय बीतता गया, लेकिन अभी भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक दिन रानी पद्मिनी बहुत दुखी होकर एक महान पतिव्रता स्त्री अनसुया के आश्रम पहुंची। रानी ने उनसे विनम्रता से कहा, हे माता, मैं और मेरे पति वर्षों से तप कर रहे हैं, परंतु हमें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। कृपया कोई उपाय बताइए। अनसुया ने करुणा से कहा, हे पुत्री, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी अत्यंत प्रभावशाली है। यदि तुम इस व्रत को विधिपूर्वक करोगी तो तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। रानी पद्मिनी ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ इस व्रत को करने का संकल्प लिया। एकादशी के दिन उन्होंने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा, भजन कीर्तन किया और रात्रि में जागरण किया। उनका मन पूर्ण भक्ति और विश्वास से भरा हुआ था। रानी की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उनका तेज चारों ओर फैल गया और वातावरण दिव्य हो गया। भगवान ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रानी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो महान, बलशाली और यशस्वी हो। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। पद्मिनी एकादशी का व्रत पूर्ण करने के बाद जब राजा कार्तवीर्य और रानी पद्मिनी अपने राज्य लौटे, जैसे ही राजा और रानी महल पहुंचे, पूरी प्रजा आनंद से झूम उठी। वर्षों बाद अपने प्रिय राजा रानी को देखकर नगरवासियों ने भव्य स्वागत किया। हर ओर दीप जलाए गए, फूलों की वर्षा हुई और शंख घंटों की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। राजा और रानी के चेहरे पर अब एक अद्भुत शांति और तेज था। तपस्या और भक्ति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। रानी पद्मिनी के मन में अब दृढ़ विश्वास था कि भगवान विष्णु की कृपा अवश्य फल देगी। वे पहले से भी अधिक भक्ति में लीन रहने लगी। कुछ समय बाद शुभ संकेत प्रकट होने लगे। महल में सकारात्मक ऊर्जा, आनंद और सौभाग्य का वातावरण बन गया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। वह बालक अत्यंत दिव्य और असाधारण प्रतीत होता था। उसका नाम रखा गया कार्तवीर्य अर्जुन। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी शक्ति, बुद्धि और तेज सबको चकित करने लगे। वह सामान्य बालक नहीं था, उसमें दिव्यता झलकती थी। वह बहुत बलशाली था, धर्म और न्याय का पालन करता था, भगवान विष्णु का परम भक्त था। कहा जाता है कि आगे चलकर उसके 1000 भुजाएं, सहस्त्रबाहु थीं, जो उसकी अलौकिक शक्ति का प्रतीक थी। राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। उनका जीवन अब पूर्ण हो चुका था। उन्होंने समझ लिया कि यह सब पद्मिनी एकादशी व्रत और भगवान विष्णु की कृपा का ही फल है। बोलिए भगवान विष्णु की जय।